नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने स्टडी चैनल वन डे एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मैथ का पार्ट नंबर 77 लेकर आए हैं। दोस्तों, इस पार्ट में आप देखेंगे कि एज से रिलेटेड कितने मोस्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, यही मोस्ट क्वेश्चन हम जब पेपर को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इन क्वेश्चन को कितने ही जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह पहला क्वेश्चन आपके बैंक क्लर्क 1995 और दोस्तों यह LIC के 2008 में पूछा गया है। अर्थात इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्यों ना इस तरह के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। दोस्तों, 3 कोई व्यक्ति हैं, माना कोई व्यक्ति A, B और C है। इनकी औसत आयु 33 वर्ष है। अगर इनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में है तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होती है। दोस्तों, सबसे बड़ा कोई व्यक्ति है, उसकी आयु कितने वर्ष है। आप देख रहे हैं कोई 3 व्यक्ति हैं, दोस्तों यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे ये पहला व्यक्ति है, ये B दूसरे व्यक्ति है और दोस्तों यहाँ C तीसरे व्यक्ति है। सवाल कह रहा है कि 3 व्यक्ति की औसत आयु 33 वर्ष है। तो दोस्तों, औसत आयु बराबर क्या होता है। औसत बराबर दोस्तों, पहले तो औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। दोस्तों, योग बराबर होता है, अर्थात औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर औसत आयु दे रहा हमें 33 वर्ष। तो औसत की जगह हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 33 लिख देंगे। यहाँ से हम योग निकाल लेंगे और बटे कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों, आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 3 व्यक्ति कह रहा है। दोस्तों, यहाँ से 3 व्यक्ति हैं तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। बटे एक करके दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, कैची गुणा करते हैं। तो यहाँ से योग इक्वल टू दोस्तों कितना आता है, 33 गुणा 3। दोस्तों, यहाँ से 33 गुणा 3 प्राप्त हो जाता है। और यहाँ से हम इसका योग निकालते हैं तो यहाँ पे 99 प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो 3 व्यक्ति हैं उनकी आयु का योग दोस्तों कितना हो जाता है, 99 ईयर्स। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ से सवाल कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात, अगर उनकी आयु का अनुपात कितने वर्ष है, 2:3:4 के अनुपात में है। कोई व्यक्ति ये है, इसकी आयु का अनुपात मान लो 2 है। यहाँ पे कोई दूसरे व्यक्ति उसकी 3 अनुपात है और तीसरे व्यक्ति उसके अनुपात 4 है। दोस्तों, यहाँ से अगर हम x और x मान लेते हैं तो x से x कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करके ए व्यक्ति की आयु निकाल सकते हैं। अगर हमें दोस्तों x का मान प्राप्त हो गया, अगर x का मान यहाँ रख देंगे तो हमें a की आयु निकल आएगी, x का मान यहाँ रख देंगे तो b की आयु निकल आएगी, और x का मान अगर c पे यहाँ पे रख देंगे दोस्तों तो हमें x का मान अर्थात c का मान प्राप्त हो गया। अब सवाल कह रहा है कि उनमें से सबसे बड़ी की आयु। दोस्तों, सबसे बड़ा यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा आपको 4x दिख रहा है। अर्थात x का मान निकाल के हम दोस्तों कहाँ रख देंगे, 4x में रख देंगे। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे करेंगे क्या, सवाल कह रहा है कि उनके हमने निकाल लिया दोस्तों, यहाँ से आयु के योग निकाल लिया। अगर हम ये अनुपात में है, इन तीनों की आयु का योग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख लेते हैं योग इक्वल टू, योग बराबर दोस्तों यहाँ से 2x हो गया, प्लस दोस्तों यहाँ से 3x हो गया, यहाँ पे 4x हो गया। अर्थात इन सब का योग किसके बराबर दोस्तों, 99 के बराबर। तो योग की जगह दोस्तों 99 लिख देते हैं और इन सबको टोटल कर देते हैं। 4 3 7 और 2 दोस्तों यहाँ से 9x प्राप्त हो गया। अब हम करेंगे दोस्तों क्या, 9 से इसको काट देंगे, 11 टाइम कट जाएगा। अर्थात दोस्तों यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से x इक्वल टू 11 प्राप्त हो गया। अर्थात हमने x की वैल्यू 11 फाइंड कर ली। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें निकालना है उनमें से सबसे बड़े की आयु। दोस्तों, किसकी आयु, सबसे बड़े की आयु। अब हमें दोस्तों क्या करना है, सबसे बड़ी की आयु निकालना है। अर्थात हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे बड़े की आयु। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमें यहाँ पे सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 2x है, 3x की 4x है। जी बिल्कुल सही, सबसे बड़ा यहाँ पे 4x है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 4 जो कहते हो दोस्तों, x का मान हमने कितना फाइंड किया, अर्थात x की वैल्यू हमने 11 फाइंड कर ली। और दोस्तों इसमें मल्टी करने पर यहाँ पे 44 प्राप्त हो जाता है। अर्थात इसकी जो यहाँ पे एज होगी वह दोस्तों कितनी होगी, 44 ईयर्स। आई होप आप काफी इजी तरीके से सबसे बड़ी की आयु निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको पूछा जाए कि उनमें से सबसे छोटे की आयु कितनी है, तो आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं सबसे छोटा यहाँ पे 2x है। अर्थात x की वैल्यू यहाँ 11
पुट करने से 11 2 जा 22 होता है, अर्थात उनमें से सबसे छोटी की आयु कितनी हो जाती है 22 साल। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे बड़ी की आयु निकालना दोस्तों। तो यहाँ पे 4x अर्थात 4 × 11 अर्थात 44 ईयर्स। तो दोस्तों यहाँ से आप अपना ऑप्शन देख रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों आप बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो जरूर लाइक करें। हमारे चैनल वन डे एग्जाम को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए व्यूअर हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस करें और आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि पहला क्वेश्चन आपको कैसा लगा। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यह किस एग्जाम में पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है दोस्तों और कितना मोस्ट क्वेश्चन है। आइए तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। यह क्वेश्चन पीओ बैंक पीओ 1988 और आरआरबी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। यह क्वेश्चन जो लिया गया है आपकी किताब से लिया गया क्वेश्चन है, अर्थात इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या 1-2 बार पूछे गए हैं, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और जब एग्जाम में बैठे हो तो टाइम की बचत भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है माँ और बेटे की उम्र का अनुपात। दोस्तों एक माँ है और उसका बेटा, उनकी उम्र का अनुपात दोस्तों यहाँ पे 7:3, अर्थात जो यहाँ पे 7 देख रहे हैं आप दोस्तों, यह 7 क्या है, माँ की उम्र का अनुपात, और यहाँ पे जो 3 है यह बेटे की उम्र है, अर्थात जो 7 माँ की उम्र से और 3 बेटे की उम्र से डिनोटेड है, अर्थात यहाँ पे दोनों की उम्र दे रहा है। फिर सवाल कर रहा है यदि इनकी उम्र का योग 60 वर्ष है, अर्थात माँ की और बेटे की आयु अगर जोड़ दें तो यहाँ पे 60 वर्ष हो जाती है। सवाल कर रहा है तो उनकी उम्रों के बीच कितना अंतर है, अर्थात माँ के और बेटे की उम्र के बीच का अंतर निकालना है। अर्थात अगर माँ 50 साल की है और बेटा 30 साल का है तो उनकी उम्र का अनुपात दोस्तों आप निकाल सकते हैं 20 साल। तो हमें क्या करना है, माँ की उम्र और बेटे की उम्र का अनुपात निकालना। तो यहाँ से आप दूसरा क्वेश्चन लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे माँ, दोस्तों यहाँ पे मदर हो गया अपॉन यहाँ पे सन हो गया। माँ और बेटे की उम्र का अनुपात दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे 7/3 है। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है सवाल यदि उनके उम्रों का योग, दोस्तों यह माता मदर और यहाँ पे सन, इनका योग दोस्तों कितना है 60 ईयर्स। दोस्तों इनका योग कितना है 60 ईयर्स। यदि तो दोस्तों यहाँ पे हम अगर x लिख दें और यहाँ पे भी x लिख दें तो x से x काट सकते हैं, अर्थात यहाँ पे 7/3 ज्यों कहते हो। तो अगर यहाँ पे मान लें माँ की उम्र यदि 7x है तो बेटे की उम्र यहाँ पे 3x हो गई, अर्थात माँ की उम्र दोस्तों कितनी हमने मानी 7x, प्लस जो सन है बेटा है उसकी उम्र दोस्तों कितनी यहाँ से है 3x, इक्वल टू यहाँ से 60 ईयर्स ज्यों कहते हो दोस्तों। यहाँ पे इन दोनों को टोटल कर देंगे, यहाँ से आपका 10x इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 60। अब 10 से इसको 6 टाइम कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 6, अर्थात हमने जो x की वैल्यू फाइंड कर ली वही है दोस्तों 6 ईयर्स। अब हमें क्या करना है, माँ की दिया हमें दोस्तों माँ की आयु निकालना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माँ कितनी ईयर्स है, माँ तो दोस्तों यहाँ से आ गई 7x है, अर्थात x की वैल्यू पुट करने पर इन दोनों को मल्टी कर दें दोस्तों तो यहाँ पे 32 ईयर्स हो जाता है, अर्थात जो माता है यह कितने साल की है दोस्तों 42 साल की। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, बेटे की आयु। बेटे की आयु यहाँ से हमने मानी है 3x, अर्थात सन इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे 3 और x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से 6, तो यहाँ से s इक्वल टू प्राप्त हो जाता है 18 ईयर्स। तो दोस्तों यहाँ से जो सन है बेटा है उसकी आयु दोस्तों कितनी है 18 साल और जो माता है उसकी आयु दोस्तों कितनी है 42 साल। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है तो उनके उम्रों के बीच कितना अंतर है, अर्थात माँ की आयु और बेटे की आयु के बीच अंतर, अर्थात दोस्तों यहाँ पे करेंगे क्या, अंतर निकालना हमें। तो दोस्तों यहाँ से हम अंतर इक्वल टू देखेंगे, अंतर दोस्तों कैसे निकालेंगे, माँ की आयु में से यदि हम बेटे की आयु घटा दें तो उनके बीच की आयु निकल आएगी। जैसे हम कहें माता 50 साल की है और बेटा 10 साल पर निकल आए दोस्तों 40 साल। तो दोस्तों इसी तरह से इसको में करेंगे, माता की आयु में से पुत्र की आयु को हम दोस्तों माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करने पर दोस्तों हमें प्राप्त हो जाता दोस्तों इनकी आयु का अनुपात प्राप्त हो गया हमें 24 ईयर्स। तो दोस्तों हमें निकालना था माँ की आयु और पुत्र की आयु के बीच अंतर। तो दोस्तों आप अपने ऑप्शन में देख सकते हैं इनके बीच का अंतर दोस्तों कितना है 24 साल, और यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई होप आप काफी इजी तरीके से हमारे सेकेंड क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करें। अगर दोस्तों हम
आपको यह चैनल पसंद आ रहा है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो देखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स। अब दोस्तों आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके पीओ 1989 और आरआरबी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाकायदा आप प्रूफ के साथ अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कमल तथा शंभू की उम्र का अनुपात, कोई व्यक्ति कमल और शंभू उनकी उम्र का दोस्तों अनुपात है वह 7:4 है। उनके उम्रों का योग 44 साल है। 8 साल बाद शंभू तथा कमल की उम्र का अनुपात दोस्तों क्या होगा? 8 साल बाद उनकी आयु में किस अनुपात होगा, अर्थात आयु का अनुपात क्या होगा, हमें फाइंड करना है। वो दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे कमल फॉर के लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे शंभू फॉर एस लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कोई व्यक्ति कमल है तो कमल मीन्स के अपॉन शंभू कोई व्यक्ति है उस फॉर लिख रहे हैं एस। कमल तथा शंभू की उम्र का दोस्तों अनुपात यहाँ पे 7:4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7:4। दोस्तों अगर हम यहाँ पे x लिख देंगे और यहाँ पे भी x लिख दें तो x से x कैंसिल कर सकते हैं, अर्थात इनकी आयु का अनुपात दोस्तों चेंज होने वाला नहीं है, अर्थात कमल और शंभू की उम्र का अनुपात दोस्तों यहाँ पे 7:4। सवाल कह रहा उनके उम्रों का योग 44 साल है, अर्थात कोई व्यक्ति कमल है यदि इन दोनों की आयु को जोड़ दें तो दोस्तों कितने साल हो जाता है? 44 ईयर्स, 44 साल हो गए दोस्तों। अब अगर हम क्या करें, ये कोई व्यक्ति कमल है, इसकी आयु कितनी है दोस्तों यहाँ पे हमने मानी 7x, प्लस शंभू कोई व्यक्ति है उसकी आयु दोस्तों यहाँ पे हमने 4x मानी और यह है दोस्तों किसके बराबर है? 44 के बराबर। दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें 11x प्राप्त हो गया। यह 11x किसके बराबर दोस्तों? 44 के बराबर। 11 एकम 11 और 11 चौकी 44, अर्थात 11 से दोस्तों 44 को 4 टाइम काट देंगे, अर्थात x बराबर दोस्तों हमें प्राप्त हो गया 4। अर्थात जो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली दोस्तों यहाँ पे 4 है। अब हम निकाल सकते हैं ना कमल की आयु? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे कमल की दोस्तों आयु कितनी है? यहाँ पे 7x है और दोस्तों यहाँ पे 7 ज्यों करते हैं और x के मान लिखने पर x बराबर 4 है तो इसका मान लिख देंगे, अर्थात 7 × 4 28 प्राप्त हो गया। 28 दोस्तों क्या है? कमल की आयु है, अर्थात कमल की आयु 28 ईयर्स है। कमल की आयु दोस्तों हमने प्राप्त कर ली। अब हम क्या करेंगे, हमें शंभू की आयु निकालना दोस्तों। तो शंभू फॉर एस बराबर दोस्तों इसकी आयु कितनी है? 4x। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिख लेंगे? 4x लिख लेंगे। अब दोस्तों x के यहाँ पे मान लिख देंगे 4 × x का मान दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे 4। तो x इक्वल टू दोस्तों हमें क्या प्राप्त हो गया? s इक्वल टू प्राप्त हो गया 4 × 4 16 है, अर्थात जो 16 ईयर्स। शंभू की आयु दोस्तों कितनी हमने निकाल ली? 16 साल और कमल की दोस्तों आयु निकाल ली 28 साल। दोस्तों दोनों की आयु को हमने फाइंड कर लिया। अब दोस्तों यहाँ से सवाल है कह रहा 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्र का अनुपात होगा। दोस्तों 8 साल के बाद कमल और शंभू की आयु के अनुपात दोस्तों हमें निकालना है। दोस्तों हमें सवाल अगर 8 साल बाद, तो दोस्तों 8 साल बाद कमल की आयु, अभी कमल कितने साल का दोस्तों? यहाँ से 28 साल का है। अरे 8 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 28 में 8 जोड़ देंगे, यहाँ पे 6 और दोस्तों यहाँ पे 3, अर्थात 8 साल बाद जो कमल है यह कितने साल का हो जाएगा? 36 साल का हो जाएगा। अरे जब कमल 36 साल का हो गया तो जो शंभू है यह अभी कितने 16 साल का है दोस्तों, और 16 साल में 8 साल ऐड कर देंगे तो दोस्तों यहाँ कितना प्राप्त हो गया? 24 ईयर्स। दोस्तों जो कमल है यह कितने साल का हो गया? दोस्तों हमने शंभू की आयु कितनी निकाली? 24 साल। अरे कमल की आयु कितनी निकाली? 36 साल। हमें सवाल कह रहा 8 साल के बाद जो 8 साल जोड़ दिया हमने, इनके बाद इनकी आयु का अनुपात निकालना। ये कमल और शंभू की आयु का अनुपात दोस्तों कैसे निकालेंगे? पहले कमल की आयु निकाल लेंगे, फिर दोस्तों यहाँ से शंभू की आयु निकाल लेंगे। सॉरी दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि शंभू तथा कमल की आयु। तो दोस्तों हमने कमल और शंभू लिखा था, तो दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे? उल्टा कर लेंगे, अर्थात सवाल करा शंभू, तो दोस्तों यहाँ शंभू को एस लिखेंगे और कमल फॉर के लिखेंगे, अर्थात शंभू की आयु बटे कमल की आयु का अनुपात निकालना। तो यहाँ से शंभू की आयु दोस्तों कितनी है? दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं शंभू की आयु यहाँ पे 24 साल, तो हम यहाँ पे दोस्तों कितने लिख लेंगे? 24 लिख लेंगे, बटे करेंगे। अरे कमल की आयु कितनी है? 8 साल बाद, तो कमल की आयु 8 साल बाद दोस्तों यहाँ से 36। अब दोस्तों इसको हम काट देंगे। दोस्तों यह कितने से डिवाइड हो रहा? 12 से डिवाइड हो रहा। 12 दूनी 24 और यहाँ से 12 × 3 36, अर्थात यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? शंभू और कमल की आयु का अनुपात दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 2/3, या इनका अनुपात लिख सकते हैं दोस्तों शंभू अनुपात कमल इक्वल टू प्राप्त होगा दोस्तों 2:3। आई होप आप काफी
इजी इस तरीके से हमारे इस तीसरे क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 4th मैच कर रहा है, अर्थात यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। दोस्तों यही क्वेश्चन आपके पीओ 1989 और आरआरबी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप काफी इजी तरीके से हमारे इस तीसरे क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो आप इसको जरूर लाइक करें। अगर आप नए व्यूअर हैं, अगर आपने हमारे चैनल वनडे एग्जाम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों इसको अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।